1,81,60,65 वर्ष पहले रामलला का जन्म हुआ था, इसके बाद मंदिर बना। अयोध्या आज तक कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री रामलला का दर्शन करने नहीं गया। दुर्भाग्य है इस देश का कि आजादी के 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कभी राम जन्मभूमि की ओर इन लोगों ने देखा नहीं। लेकिन सरजू के पावन तट पर मैं आज बताना चाहता हूँ, हमारी ही भारतीय जनता पार्टी का एक महापुरुष आएगा जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा और अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करेगा। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने सरजू के तट पर परमहंस की जलती हुई चिता के सामने कहा था। अयोध्या आज तक कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री रामलला का दर्शन करने नहीं गया। दुर्भाग्य है इस देश का कि आजादी के 60 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कभी राम जन्मभूमि की ओर इन लोगों ने देखा नहीं। कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद का समर्थन किया। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जब इजराइल पर हमास आतंकवादियों ने अटैक किया तो कांग्रेस ने मीटिंग करके पार्टी की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया कि हम लोग आतंकवादी हमास का समर्थन करते हैं। कांग्रेस ने कभी हिंदुत्व का समर्थन नहीं किया, सनातन का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भारत माता का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा भारत माता का विरोध किया, राष्ट्र का विरोध किया। यदि कांग्रेस भारत माता का समर्थन करती तब तक भारत राम राज्य घोषित हो जाता। और महात्मा गांधी ने जो कल्पना किया था कि आज़ादी के बाद हम भारत को राम राज्य घोषित करेंगे, 60 वर्ष तक कांग्रेस ने शासनकाल में राम राज्य का नाम नहीं लिया। लेकिन मोदी जी 10 वर्ष के शासनकाल के अंदर राम राज्य की जो परिकल्पना महात्मा गांधी ने किया था, उसी महात्मा गांधी के गुजरात से आया हुआ नरेंद्र मोदी पहली बार राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करके 85,000 करोड़ का पैकेज अयोध्या को दिया। और अंततोगत्वा जज साहब ने पूछा, वेदांती जी आपके रामलला का यह मंदिर कब से है? तो हमने पूछा किसका प्रमाण लोगे? महाभारत का, स्कंद पुराण का, पद्म पुराण का, नारद पुराण का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वाल्मीकि रामायण, किसका प्रमाण? कहा केवल वाल्मीकि रामायण का प्रमाण लेंगे। तो मैंने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया था। कौशलो नाम मुदित स्फीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान, अयोध्या नाम नगरी तत्रासे लोक विश्रुता, मनुनामान वेन्द्रेणी यापुरी निर्मिता स्वयं, आयता 10 च द्वैच योजनानि महापुरी, श्रीमती त्रिणविस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। ये वाल्मीकि रामायण बालकांड के श्लोक हैं। इनकी व्याख्या पूज्य कृपात्री जी महाराज हरिहरानंद सरस्वती जी ने रामायण मीमांसा में काल गणना के अनुसार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जितना बीता है उसके अनुसार वर्णन किया है कि 1,81,60,65 वर्ष पहले रामलला का जन्म हुआ था, इसके बाद मंदिर बना। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब प्रधानमंत्री थे तो राम जन्मभूमि के नीचे की खुदाई किया था, जिसमें भगवान शंकर का अष्टकोणीय मंदिर मिला था। ये राम जन्मभूमि का इतिहास है। और इसके बाद लड़ाई चलती रही। 2003 में परमहंस रामचंद्र दास जी राम जन्मभूमि न्यास के द्वितीय अध्यक्ष का जब देहावसान हुआ तो सरजू के पावन तट पर अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा आज परमहंस जी जा रहे हैं, एक दिन हम सब लोग जाएंगे। लेकिन सरजू के पावन तट पर मैं आज बताना चाहता हूँ, हमारी ही भारतीय जनता पार्टी का एक महापुरुष आएगा जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा और अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करेगा। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने सरजू के तट पर परमहंस की जलती हुई चिता के सामने कहा था। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात सत्य हुई 2014 में, जब एक गुजरात का महापुरुष आता है और नारा लगाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। परिणाम होता है कि उस नारा को देश की जनता ने स्वीकार किया और पहली बार 300 के पार भाजपा जीत करके नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश की समस्याओं को देखा और 2019 के चुनाव के बाद सबसे पहला काम किया, 5 अगस्त 2019 को 370 धारा समाप्त किया, 35 समाप्त किया, 3 तलाक समाप्त किया। और 9 नवंबर 2019 को हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने निर्णय दिया। उस निर्णय में मेरा नाम लिखा कि अयोध्या के एक संत वेदांती रामविलास दास जी ने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया कि भगवान रामलला का जन्म 1,81,60,65 वर्ष पहले हुआ।
इसलिए जहाँ रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। भारत सरकार एक ट्रस्ट बनाकर उस मंदिर का निर्माण करे। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया। और भूमि पूजन शिलान्यास करने के बाद मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ। करीब 500 सालों का हिंदुओं का संघर्ष रहा, तब जाकर आज मंदिर बन पाया। मंदिर बनवाने में तमाम साधु संतों ने, कार्य सेवकों ने अपना अतुलनीय योगदान दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महंत श्री रामविलास वेदांती जी, जिनका अतुलनीय योगदान रहा है राम मंदिर के निर्माण में। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस मंदिर को बाबर ने तोड़वाया था, उस मंदिर का निर्माण उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने कराया था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को भगवान महाकाल शंकर जी ने स्वप्न दिया कि जाकर अयोध्या में भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण करो। राजा विक्रमादित्य बहुत दिनों तक ढूंढते रहे अयोध्या नगरी कहाँ है। एक दिन एक नदी के किनारे बैठे थे, उसी समय अचानक एक काला पुरुष काले घोड़े में बैठकर आता है, उस नदी में डुबकी लगाता है और जब बाहर निकलता है तो श्वेत वर्ण का हो जाता है, उज्ज्वल वर्ण का हो जाता है। राजा विक्रमादित्य दौड़ पड़े और पूछा कि आपका परिचय। उन्होंने बताया, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन इसी अयोध्या के सरजू में डुबकी लगाने के लिए आता हूँ, ये अयोध्या नगरी। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि भगवान राम की जन्मभूमि कहाँ है। तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा, मुझे पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन मेरे जाने के बाद एक गौ माता प्रकट होगी और गाय माता जहाँ पर पूरब की ओर मुख करके खड़ी हो जाए, उसके चारों थनों से दूध की धारा बहने लगे, तो समझ जाना राम की जन्मभूमि वही है। तीर्थराज प्रयाग के जाने के बाद गौ माता प्रकट हुई और गाय माता के पीछे राजा विक्रमादित्य चले। राम जन्मभूमि में जहाँ रामलला का जन्म हुआ था, वहीं पर गौ माता खड़ी होकर गाय माता के चारों थनों से दूध की धारा बहने लगी। फिर गाय वहीं पर अंतर ध्यान हो जाती है। राजा विक्रमादित्य ने उसी जगह पर 84 कसौटी के खंभे पर भव्य मंदिर बनाया था, दिव्य मंदिर बनाया था, अलौकिक मंदिर बनाया था, जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर था। जिस 84 कसौटी के खंभे में हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, गरुड़ जी की मूर्ति, 12 भगवान की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी थी, जिसमें धनुष बाण के चिन्ह थे, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे, डमरू के चिन्ह थे, त्रिशूल के चिन्ह थे, ओम के चिन्ह थे, स्वास्तिक के चिन्ह थे। उस मंदिर को बाबर ने 1528 में जब पहली बार बाबर ने पूर्व दिशा की ओर मुख करके जब देखा तो 2 चंद्रमा दिखाई दिए। तो अपने सिपा सालार मीर बाकी से पूछा कि मैंने तो दिल्ली में, श्रीनगर में, अफगानिस्तान में केवल 1 चंद्रमा देखा था, यहाँ 2 चंद्रमा कैसे आ गए। तो मीर बाकी ने बताया कि चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन दूसरा चंद्रमा राम जन्मभूमि के शिखर पर लगा हुआ चंद्रकांता मणि है। तब बाबर ने कहा, इन काफिरों के मंदिरों को जाकर तोड़ो और चंद्रकांता मणि निकालो, और 10,000 सेनाओं को दिया। इस प्रकार 76 बार लड़ाई हुई और 76 बार की लड़ाई में लगभग 5 लाख हिंदू मारे गए। तब उसने उस मंदिर को तोड़कर उस पर 3 गुम्बद तैयार किया, लेकिन मस्जिद नहीं बना पाए, इसलिए कि बिना मीनार के मस्जिद नहीं मानी जाती। मीनार तो बनाता था, लेकिन प्रतिदिन बंदरों की सेना आती थी, रात को हिलाकर तोड़ देती थी और मीनार नहीं बन पाई। ये राम जन्मभूमि के मंदिर का इतिहास है, जिसको बाबर ने 1528 में तोड़ा था। और इसके बाद तब से वहां पर लगातार मुसलमानों का कब्जा था। अकबर के शासनकाल में अकबर ने हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के बगल में एक चबूतरे में भगवान की स्थापना कराया। इस इतिहास को सभी लोग जानते हैं। सन 49 में 22-23 दिसंबर की रात्रि को हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने 5 महात्माओं को लेकर रात्रि को 12 बजे रामलला की मूर्ति की स्थापना किया और भगवान रामलला का प्राकट्य हुआ। सन 84 में अशोक सिंघल जी अयोध्या जब आए तो उन्होंने एक मीटिंग किया दिगंबर अखाड़ा में। गोरक्षपुर के महंत अवैधनाथ जी महाराज की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में अशोक सिंघल जी ने, आचार्य गिरिराज किशोर जी ने, महेश नारायण सिंह जी ने ये निर्णय लिया कि अयोध्या का कोई संत और महंत ही राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बने। लेकिन कांग्रेस सरकार की डर के मारे उस समय अयोध्या का कोई संत महंत तैयार नहीं हुआ। तब महंत अवैधनाथ जी ने कहा कि ठीक है, हमको अपने मंदिर की डर नहीं है, हमको गोरखनाथ मंदिर का डर नहीं है, लेकिन रामलला का मंदिर बनना चाहिए, इसलिए हम तैयार हैं। और महंत अवैधनाथ जी को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया गया। पूज्य महंत नित्य गोपाल दास जी को, परमहंस जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। राजमाता विजयराजे सिंधिया को उपाध्यक्ष बनाया गया। सत्यमित्रानंद गिरी भारत माता मंदिर के संस्थापक को भी उपाध्यक्ष बनाया गया। हमको सदस्य बनाया गया। 51 लोगों की एक कमेटी बनी और उसके द्वारा संघर्ष प्रारंभ हुआ और संघर्ष में लगभग 25 बार मैं जेल गया। इसके बाद दिसंबर का महीना आ गया, 6 दिसंबर 1992 का। उसके पहले 5 दिसंबर को इसी हिंदू धाम में फिर से एक बैठक हुई महंत अवैधनाथ की अध्यक्षता में, जिसमें स्वामी वामदेव जी, सत्यमित्रानंद गिरी जी और
जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी, महंत अवेद्यनाथ जी, परमहंस जी, ये सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए और ये निर्णय हुआ कि हम लोग कल 6 दिसंबर को एक मुट्ठी बालू लेकर राम चबूतरे में कार सेवा करेंगे। लेकिन महंत अवेद्यनाथ जी ने और हमने, आचार्य धर्मेंद्र ने इसका विरोध किया और हमने सबसे पहले कहा कि कार सेवक लाखों की संख्या में आए हैं, चबूतरा में बालू डालने के लिए नहीं आए। तब पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी ने कहा नहीं, वेदांती बिल्कुल ठीक कहता है, हम वेदांती की बात का समर्थन करते हैं। कार सेवा माने जब तक ढांचा रहेगा तब तक लोग यही कहेंगे कि बाबरी मस्जिद है, इसलिए ढांचा को तोड़कर मंदिर का निर्माण करना जरूरी है। इसलिए हम लोग कार सेवा जो करेंगे ढांचा को समाप्त करेंगे। ढांचा खंडहर है जिसमें रामलला विराजमान है और यही हुआ। प्रातःकाल वहां 8 बजे से कार्य सेवा का पूजन प्रारंभ होना था। प्रातःकाल 6 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहा राव का फोन मेरे पास आया कि वेदांती जी आज क्या होने वाला है। हमने कहा हुई है सोई जो राम रचि राखा, भगवान रामलला जो चाहेंगे वही होगा। तो नरसिंहा राव जी ने पूछा ढांचा टूटेगा कि नहीं। हमने कहा यदि आपकी फौज अयोध्या नहीं आई तो ढांचा को तो मैं तोड़वा दूंगा। कहा मेरी ओर से निश्चिंत रहिए, हमारी कोई फोर्स अयोध्या नहीं जाएगी, जब तक ढांचा नहीं टूट जाता तब तक कोई फोर्स अयोध्या नहीं उतरेगी। हमने कहा तब तो ढांचा तोड़वा दूंगा और वही हुआ। पूजन के बाद अशोक सिंघल जी ने राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास जी से कहा संकल्प पत्र ले जाकर पढ़िए तो हम लोग कार्य सेवा प्रारंभ करें। लेकिन परमहंस जी तैयार नहीं हुए इस भीड़ को देखकर। पूज्य नित्यपाल दास को कहा गया वो भी तैयार नहीं हुए। स्वामी वामदेव जी से कहा गया वो भी तैयार नहीं हुए। पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी को कहा गया वो भी तैयार नहीं हुए। तब अंतिम में सब लोगों ने कहा ये वेदांती को भेजो। तब हमको भेजा गया और मैं उस संकल्प पत्र को लेकर जैसे पहुंचा वैसे अटैक हो गया था। कार सेवकों ने राम जन्मभूमि के उस खंडहर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ गए थे और मैं राम कथा कुंज पर कैसे पहुंचा कुछ समझ नहीं पाया। पहुंचा दिया कार सेवकों ने, क्योंकि 3 दिसंबर से मैं उस मंच का संचालन कर रहा था, इसलिए हर व्यक्ति हमको जानता था। और अंततो गत्वा मैं पहुंचकर वहाँ पहला नारा लगाया था राम नाम सत्य है, रामलला का ढांचा ध्वस्त है। और इसके बाद संकल्प पढ़ना प्रारंभ किया। तब तक लोग जो पाइप लगी थी उसको उखाड़ कर ढांचा को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी आ गए, अशोक सिंघल जी आ गए, फिर कई संत लोग आ गए। और इसके बाद मैं नारा लगा रहा था, उसी समय अडवाणी जी आ गए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी आ गए, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी आ गई, माननीय श्री सुदर्शन जी आ गए। और उन लोगों ने बारी बारी से हमारे हाथ से लाउड स्पीकर लेकर के कार सेवकों से कहा कि आपकी कार सेवा पूरी हो गई, नीचे उतर आइए। राजमाता विजयराजे सिंधिया ने, जोशी जी ने, अडवाणी जी ने, सब लोगों ने यही कहा कार सेवा पूरी हो गई, उतर आइए। लेकिन कोई कार सेवक इन लोगों की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। तब अडवाणी जी ने कहा कि जोशी जी से कि आप अंग्रेजी में बोलिए, ये दक्षिण भारत के हैं, ये आंध्र के, केरल के, कर्नाटक, महाराष्ट्र के, ये लोग हिंदी नहीं समझते। तब जोशी जी ने अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, लेकिन कौन सुनता है, न हिंदी कोई सुनने को तैयार था न अंग्रेजी सुनने को तैयार था। ढांचा को 5 बजे तक तोड़ दिया गया और इसके बाद हम सब लोग जेल चले गए। मैं तो 25 बार जेल गया और वो आंदोलन चलता ही रहा। हम लोगों ने आंदोलन करना बंद नहीं किया और अंततोगत्वा 2005 में हमारी गवाही हुई राम जन्मभूमि के हाई कोर्ट में, जिसमें 5000 पृष्ठ की मेरी गवाही है। और हमसे पूछा गया कि रामलला का मंदिर कब से है। हमने कहा पहले बाबरी मस्जिद एहसान कमेटी का बयान मैं सुनना चाहता हूं कि उनकी ये मस्जिद कब से है। तो बाबरी मस्जिद एहसान कमेटी के वकील जफ़र याब जिलानी ने कहा कि हमारी मस्जिद, उन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा हमारी मस्जिद 1528 में है और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण 1528 में बाबर ने कराया था। तब मैंने कहा जज साहब नोट कीजिए, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। देखा होगा आपका राम पथ बन गया, भक्ति पथ बन गया। और अयोध्या को चमत्कृत करने के लिए चारों ओर जो विकास की योजनाएं दी जा रही है, इसकी कल्पना हम सब अयोध्यावासी और रामलला के भक्त लोग कभी कल्पना नहीं किए थे। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन रजनीश शुक्ला के साथ मैं आशीष शुक्ला, अयोध्या।